आज हम शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में हम 3 भागों में जो बांटा गया है रसायन विज्ञान को, जो कि पहला है कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक रसायन, तीसरा भौतिक रसायन। ठीक, इन 3 रसायन में हम आज पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन। ठीक, कार्बनिक रसायन, अब कार्बनिक रसायन है क्या? तो कार्बनिक रसायन है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब इस परिभाषा में देखिए आ रहा है एक कार्बनिक यौगिक। क्या आ रहा है? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक। अब ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक जो किसके हेल्प से बनाए जाते हैं? कार्बन के हेल्प से बनते हैं। अब वे सारे यौगिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। ठीक, अब रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिसमें कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन उन्हें कार्बनिक यौगिक नहीं कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण कुछ ऐसे यौगिक हैं जिसमें कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं है। एग्जांपल लेट CO, बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सल्फाइड, कार्बन टेट्राहैलाइड, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, साइनेट, कार्बाइड। ये सारे जितने भी यौगिक दिख रहे हैं इन सब में कार्बन है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं सब में कार्बन है। लेकिन ये सारे जितने भी यौगिक हैं ये कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आते बल्कि ये सारे क्या हैं? अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से आपको तत्व मिलेंगे, कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे। तो इसमें जो होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक रसायन में कार्बनिक रसायन में मिलने वाले तत्व। अब कार्बनिक रसायन में कौन कौन से जंगली तत्व आपको मिलेंगे? तो सीधे सा दिख रहा है आपको कार्बनिक रसायन, जिसमें सबसे पहले कार्बन तो होगा ही होगा। ठीक, कार्बन होगा, उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर और हैलोजन। यस को रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन। इसको किसको? हैलोजन। हैलोजन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? हैलोजन, जो कि 7th A वर्ग के तत्व हैं सारे। ठीक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इतने जो तत्व हैं ये सारे आपको जनरली कार्बनिक रसायन में मिलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं ये सारे जो जितने भी तत्व हैं। अब आपको मान लो कार्बनिक यौगिक में आपको बनाना है यौगिक कोई भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सारे एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाते हैं, कितने बॉन्ड बनाते हैं। तो देख लेते हैं इसको, तत्व यहां लिख लेते हैं, इसमें बंध की संख्या, बंध। ठीक,
उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन और X। ठीक, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं? चार बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे बनाएंगे। कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ठीक, या एक डबल दो सिंगल से जुड़ सकता है, या कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, या कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड। इतने प्रकार से कार्बन आपको बॉन्ड मिल सकता है। अब नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन जनरली कितने बॉन्ड बनाएगा? तीन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक। इसको जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड की हिंदी बंध जो है को या आबंध, ठीक। जनरली आपको बुक में बंध भी मिलेगा और आबंध भी मिलेगा, इसकी हिंदी। नाइट्रोजन देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने? तीन बॉन्ड, एक, तीन सिंगल बॉन्ड हो गए। या आपको नाइट्रोजन कैसे मिल सकता है? एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तीन बॉन्ड हो गए। उसके बाद नाइट्रोजन कैसे मिल सकता है? तीन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों एक साथ लगा हो सकता है, ठीक। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है, ठीक, दो बॉन्ड। अब ऑक्सीजन एक सिंगल हो सकता है, इसका बॉन्ड, या ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ सकता है, ठीक। अब बात आती है सल्फर। सेम वर्ग के हैं ये, ऑक्सीजन और सल्फर सेम वर्ग के हैं, इसलिए भी कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है। ये जो दो बॉन्ड बनाता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाओगे तो ये 2, 4, 6 बॉन्ड तक बनाता है, क्योंकि वहां हाइपरवैलेंसी पाई जाती है, वैकेंडी ऑर्बिटल से प्रेजेंट होता है यस में, तो वहां की बात नहीं कर रहे। यहाँ बात हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन में सल्फर दो बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड हो गया इसका, ठीक। ये भी सेम वैसे ही बनेगा, क्योंकि सेम वर्ग के हैं। सल्फर ये तो ऐसे बनेगा, या सल्फर डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा आपका, ठीक। फिर किसकी बात आती है? हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक। और X कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक। वैसे बात यहाँ भी आती है हाइड्रोजन के साथ भी। हाइड्रोजन भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1, 3, 5, 7 बॉन्ड तक बनाते हैं, क्योंकि वे हाइपरवैलेंसी पाई जाती है, वैकेंडी ऑर्बिटल इसमें भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक की बात हो रही है। तो X में कौन कौन से तत्व आ जाएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक। ये तो हो गई बॉन्ड की बात। अब देखते हैं नेक्स्ट